2.7 लीटर के पेट्रोल में आप इसे 100 किलोमीटर आराम से चला सकते हो। तो आप अपने बाइक बुकिंग के दौरान उनसे बात करके अपने बाइक को अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करवा सकते हो। और अगर आपको गोल्डन कलर चाहिए, आपको ग्रीन चाहिए, आपको रेड चाहिए, आप उन्हें बता के, आवाज़ भी है ना कम आवाज़ है ना ज़्यादा आवाज़, एकदम स्मूथ मीडियम आवाज़ दिया गया है। आपको मैं सुनाता हूँ अब की इस अपडेट में क्या किया गया है, जिसके कारण इस बाइक की कीमत में 10,000 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, वो भी आपको दिखाता हूँ। ये देखो ब्रेक में यहाँ पे आपको ये जो गोल गोल सा दिख रहा है और क्लच में जो गोल गोल सा दिख रहा है, ये एडजस्ट करने के लिए दिया है। 140 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड रॉयल एनफील्ड ने ऑफिशियली दी है, बट यही अगर हम अनऑफिशियली बात करें भी तो 350 के दीवानों को अभी कहीं ना कहीं वेट करना पड़ेगा ट्रिपल क्लच के लिए। तो भाई 2025 में आप भी सोच रहे हो रॉयल एनफील्ड की क्लासिक 350 खरीदना, तो ये वीडियो बस आपके लिए है, क्योंकि मेरे पास खड़ी है क्लासिक 350 की टॉप वेरिएंट। इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ क्लासिक 350 का फुल्ली जेन्युइन रिव्यू और सारा स्पेशलाइजेशन कि इसमें क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है और 2025 के नए अपडेट में क्या क्या किया है रॉयल एनफील्ड वालों ने। ये वीडियो यूँ तो देखने में काफ़ी ज़्यादा छोटी है, पर यकीन मानिए इससे ज़्यादा नॉलेज आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा इस बाइक के बारे में, मैं जो आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। बिना अपने समय को वेस्ट किए हुए चलिए चलते इस बाइक के स्पेशलाइजेशन की तरफ। इस बाइक में क्या क्या नया ऐड किया गया है और रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 के 2025 वाले वेरिएंट में। 349 सीसी की ये बाइक जो आपके सामने खड़ी है अभी क्लासिक 350, इस कलर को स्टेल्थ ब्लैक बोला जाता है, जो कि इस बार 2025 में अलग ही लेवल का धूम मचा रही है। और यहाँ पे 349 सीसी के इस इंजन में सिंगल सिलेंडर का यूज किया गया है, जो कि अभी रॉयल एनफील्ड को अपडेट करना चाहिए था, बट इन्होंने इस सीजन भी इसे अपडेट नहीं किया है। और इंजन की बात करें तो वही जे सीरीज की एयर कूल्ड इंजन का यूज किया गया है, लिक्विड कूलिंग का यूज अभी भी रॉयल एनफील्ड वालों ने नहीं किया है। तो इंजन की कुल बात करें तो यहाँ पे जे सीरीज का इंजन मिल जाता है, प्लस 349 सीसी में ये बाइक आपको मिल जाती है, जो 20.2 bhp का पावर के साथ साथ 27 Nm का टॉर्क जनरेट करती है। वहीं गियर की बात की जाए तो यहाँ पे आप लोगों को 5 स्पीड गियर मिलता है, और वो भी कंट्रोल मैक्स गियर बॉक्स के साथ। हालांकि कहीं ना कहीं अगर रॉयल एनफील्ड वाले इस बार 6 गियर की तरफ चले जाते तो अच्छा होता, बट फिर भी यहाँ पे 5 गियर ही मिलता है आप लोगों को। और अगर बाइक के क्लच की बात की जाए तो यहाँ पे आपको वेट मल्टीप्लेट का क्लच मिलता है, यहाँ पे स्लीपर क्लच का यूज नहीं किया है रॉयल एनफील्ड वालों ने इस बार भी। तो 350 के दीवानों को अभी कहीं ना कहीं वेट करना पड़ेगा ट्रिपल क्लच के लिए, और उन लोगों को अभी यूज करना पड़ेगा यही वेट मल्टीप्लेट का क्लच। यहाँ आप लोग देख सकते हो 41 mm का ये जो टेलीस्कोपिक फोर्क आप देख सकते हो, उसका यूज किया गया है एज अ फ्रंट सस्पेंशन में। तो आई थिंक 41 mm का टेलीस्कोपिक फोर्क का जो यूज किया गया है वो 350 के अकॉर्डिंग सस्पेंशन के लिए बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। वहीं अगर हम बात करें इस रेयर सस्पेंशन की, तो वहाँ पे ट्यून ट्यूब इमल्सन शॉक का यूज किया है रॉयल एनफील्ड वालों ने अपने लेटेस्ट वाले वर्जन में। अगर यहीं पे बात करें फ्रंट डिस्क ब्रेक की, तो 300 mm का यहाँ पे फ्रंट डिस्क ब्रेक दिया गया है, जो कि ट्विन पिस्टन के साथ आती है, ऊपर से डुअल ABS के साथ। तो इसका ब्रेकिंग सिस्टम वाकई में बहुत लाजवाब है। ब्रेकिंग पे बहुत खास ध्यान रखा गया है इस बार रॉयल एनफील्ड की तरफ से, क्योंकि 195 kg की गाड़ी को अगर आपको सडन में ब्रेक मारना है तो यहाँ पे 300 mm का डिस्क ब्रेक डुअल ABS के साथ बिल्कुल परफेक्ट ऑप्शन मिल जाता है आपको। यहीं अगर हम बैक डिस्क ब्रेक की बात करें तो 270 mm का डिस्क ब्रेक दिया गया है, जो कि 300 mm के साथ मिलाने की कोशिश की गई है, पर ये सिंगल पिस्टन के साथ ही आता है। बट चूंकि डुअल ABS का यूज किया गया है तो यहाँ पे ये डिस्क ब्रेक इस गाड़ी को और बेहतरीन बना देता है और इसके ब्रेकिंग सिस्टम में 4 चांद लगा देता है। बाइक की अगर सीट की बात करें तो 805 mm का, अगर आप लोगों को लो राइड वाली सीट चाहिए तो आपको अलग से मॉडिफाई करवाना पड़ेगा। जो इनबिल्ड आ रहा है वो 805 mm का सीट आ रहा है यहाँ पे। और यही रही बात ग्राउंड क्लियरेंस की, तो 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पे दिया गया है, जो कि आई थिंक बहुत बेहतरीन है सिटी राइड के लिए। बाइक की अगर कुल वेट की बात की जाए तो 195 kg का कुल वेट दिया है रॉयल एनफील्ड वालों ने, जो कि बाई डिफॉल्ट वेट होता है, जो कि सारे बाइकों में आपको मिलेगा। तो 195 kg के बाइक के लिए यहाँ पे टंकी का जो यूज किया गया है 13 लीटर की कुल कैपेसिटी के साथ ये टंकी आती है, तो इसमें एक बार में 13 लीटर का फ्यूल आप आराम से भरवा सकते हो। अगर अब यहीं पे हम बात करें बाइक की टॉप स्पीड की, तो 140 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड रॉयल एनफील्ड ने ऑफिशियली दी है, बट यहीं अगर हम अनऑफिशियली बात करें तो 135 किलोमीटर पर आवर तक आप इसे अनऑफिशियली आराम से चला सकते हो। फ्यूल एवरेज की बात की जाए तो आपको 35 का ये आराम से आपको दे देती है सिटी का माइलेज, और हाईवे पे आप 40, 41, 42 तक उठा सकते हो। बट हाँ, सिटी में 35 उठाना इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, 35 का माइलेज आप सिटी में इससे आराम से उठाओगे। और अगर मैं अप्रॉक्स आपको माइलेज का कैलकुलेशन बताऊं तो अगर मानो आप 100 किलोमीटर इस बाइक को चलाते हो तो वहाँ पे आपको 2.8 या 2.7 लीटर का पेट्रोल वेस्ट करेगी, मतलब 2.7 लीटर के पेट्रोल में आप इसे 100 किलोमीटर आराम से चला सकते हो। अब बात करते हैं बाइक के इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स की, तो भाई इस बार आप देख सकते हो यहाँ पे पायलट लाइट देख लो, हेड लाइट देख लो, या फिर आप इसका ये इंडिकेटर्स देख लो, या फिर आप इसका बैक टेल वाला इंडिकेटर देख सकते हो, या फिर इसका बैक टेल देख सकते हो। हर तरीके से LED का यूज किया है रॉयल एनफील्ड ने, हैलोजन का यूज कहीं भी नहीं है। जहां तक आपको दिख रहा है कि जहां भी लाइट्स का इलेक्ट्रॉनिक का यूज किया गया, हर जगह आपको सिर्फ LED मिलेगा। मीटर की तरफ आते हैं तो मीटर को एनालॉग प्लस डिजिटल दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ बनाया गया। उसी के साथ आपको यहाँ पे ट्रिपर पॉड भी मिल जाता है, जिससे आप मैप को कनेक्ट करके साइड बाई साइड टर्न देख सकते हो। और रॉयल एनफील्ड के ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड करके आप इसको इससे कनेक्ट करके आराम से भी कहीं भी जा सकते हो। एनालॉग वाले में सिंपल
वाला आपको स्पीड दिख जाएगा या फिर आपकी बाइक न्यूट्रल पे नहीं, ये दिख जाएगी। और यहाँ पे डिजिटल वाले में आपको टाइम दिखेगा, पेट्रोल का इंडिकेशन दिखेगा और साथ ही साथ जो भी गियर आप चेंज करोगे वो गियर आपको यहाँ पे दिखेगा कि आपकी बाइक अभी किस गियर पे चल रही है। अदर एक्सटर्नल बढ़िया फीचर की बात की जाए तो ये देखो ब्रेक में यहाँ पे आपको ये जो गोल गोल सा दिख रहा है और क्लच में जो गोल गोल सा दिख रहा है, ये एडजस्ट करने के लिए दिया गया है। तो आप अपने क्लच को और ब्रेक को एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से कि आपको कितना चाहिए। 2025 OBD 8 अपडेट बहुत ही ज़्यादा वायरल चल रही है, जिसको OBD B कह लो आप, कि इस अपडेट में क्या किया गया है जिसके कारण इस बाइक की कीमत में 10,000 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, वो भी आपको दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पे पहले एक ऑक्सीजन की पाइप दी जाती थी, अब उससे 2 कर दिया गया है रॉयल एनफील्ड वालों ने। ये इसलिए किया है ताकि जो बाइक हीट होती थी अपने फुल्ली मेटल बॉडी होने के कारण, उसको थोड़ा ये कम करने में काम देती है। फ्यूल इफिशिएंसी के लिए इंजन को जो बेहतरीन बनाया गया है, इसलिए यहाँ पे ये 2 ऑक्सीजन पाइप का यूज़ किया गया है ताकि बाइक अगर हीट भी हो जाती है तो थोड़े देर में ही इस ऑक्सीजन पाइप्स के थ्रू कूल हो जाए। रही बात एग्जॉस्ट की, तो मैं आपको बाय डिफ़ॉल्ट एग्जॉस्ट सुना देता हूँ। ये देखो, ये इसका बाय डिफ़ॉल्ट एग्जॉस्ट है, ना कि ज़्यादा आवाज़ भी है, ना कम आवाज़ है, ना ज़्यादा आवाज़, एकदम स्मूथ मीडियम आवाज़ दिया गया है। आपको मैं सुनाता हूँ। पावर में किसी तरीके की कमी नहीं की गई है, पावर बिल्कुल साइलेंसर का वही है जैसा पहले था, बट हाँ बस इसके आवाज़ को थोड़ा सा कंट्रोल किया गया है, ना कि ज़्यादा तेज़ है ना ज़्यादा कम है। किसी को परेशानी भी नहीं होगी, आप रोड पे चलोगे तो कोई आपको पीछे से गाली नहीं देगा। हालांकि इसमें कुछ परेशानियां भी है, कुछ डिसएडवांटेज भी है। आप मेरा पिछला वाला वीडियो देख सकते हो जो मैंने सिर्फ बाइक के डिसएडवांटेज को लेके बनाया है, कि अगर आप उस डिसएडवांटेज को स्किप कर सकते हो तो बाइक आपके लिए बिल्कुल प्रीफर कर सकते हो आप। तो आप उस वीडियो को देख के इसके डिसएडवांटेज को देख सकते हो। इसमें मैंने नॉर्मल आपको जल्दी से सारे रिव्यू बताए कि ओवरऑल इस बाइक का रिव्यू क्या है, क्योंकि इस बाइक को लेने के पहले मेरे को ये लगता है आप लोगों को इस बाइक के सारे फीचर्स का पता होना चाहिए। क्लासिक ने अपने तरफ से 7 कलर निकाले रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 के, 7 कलर में आती है, बट उसके अलावा भी एक नए फीचर को ऐड किया गया है। अगर आप चाहते हो कि आपको अपनी बाइक किसी अलग कलर में चाहिए जो क्लासिक ने नहीं निकाला है, तो आप अपने बाइक बुकिंग के दौरान उनसे बात करके अपने बाइक को अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करवा सकते हो। और अगर आपको गोल्डन कलर चाहिए, आपको ग्रीन चाहिए, आपको रेड चाहिए, आप उन्हें बता के सेम कलर में अपने बाइक को रॉयल एनफील्ड के फैक्ट्री से इनबिल्ट बनवा के भी मंगवा सकते हो। सो एक छोटे से वीडियो में ओवरऑल रिव्यू मैंने आपको दे दिया क्लासिक 350 का। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखो, आगे भी आपको क्लासिक 350 से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में पूछो, मैं बताऊंगा। फुल डिटेल के साथ मैं आपको एनालिसिस दूंगा, आपके प्रॉब्लम का डिसोल्यूशन दूंगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में ब्रेन वर्सेस गैजेट पे। तो तब तक के लिए आपको बाइक के बारे में सारी चीज़ें बता चुका हूँ, कोई भी ऐसी छोटी चीज़ भी नहीं है जो मैंने इस बाइक में छोड़ी है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना।